हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का कर लिया है और एक चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने 7 चैप्टर किया था और अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से करेंगे। पहले एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, 200 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है फर्म्स, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ है फॉरेन सेक्टर। तो इनमें से कौन सा है जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हमें पता है सिर्फ 3 सेक्टर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ये तीनों कौन से होते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो कौन सा बच गया? फॉरेन सेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी बोलते हैं हम फिर उसे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सेक्टर आता है, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर चारों सेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। बी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना। एंड सी है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इसका क्या मीनिंग है? जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि प्रोड्यूसर मीन्स हो गया फर्म्स, जो फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उन एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ मनी। तो इसका क्या रीजन होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे फ्लो करती है, किसकी वजह से? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, यानी कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फर्म्स है, ठीक है, और क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। 2 सेक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला टॉपिक की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने करवा रखी है, ठीक है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, वो अपनी सर्विसेज किसको देता है? फर्म्स को देता है। पढ़ा है हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि जो लैंड होती है, लेबर होती है, वो सारी सर्विसेज फर्म देता है। फिर फर्म क्या करता है? उनसे प्रोडक्शन करता है और इन सर्विसेज के बदले इनको क्या देता है? इनकम देता है, ठीक है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर उसी इनकम को खर्च कर देता है, कंज्यूम कर लेता है, फिर वापस से वो इनकम कहाँ चले जाती है? फर्म्स के पास। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इनके बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। तो यहाँ शॉर्ट में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी समझा दिया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फ्लो नहीं है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए फ्लो किसे बोलते हैं, फ्लो क्या होता है। 2 कंसेप्ट पढ़े थे हमने, स्टॉक एंड फ्लो। तो फ्लो कौन सा होता है? कोई भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो फ्लो क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे हम ओवर अ टाइम मेजर कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है। तो फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड होती है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल एक मशीन किसी फैक्ट्री में आज लेके आए हैं, 1 महीने बाद उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, कैपिटल। अब हमें इसमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। बी इनकम। इनकम कैसी होती है? इनकम तो हर महीने आती है ना। तो फ्लो क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करता है, यानी कि डेली, जैसे कि हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते। तो इनकम कौन सा कंसेप्ट हो गया? फ्लो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना, जो भी वेरिएबल चेंज होता है वो फ्लो में आता है। और जो स्टॉक होता है वो स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता है। डेप्रीसिएशन भी चेंज होता है, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर हो गया? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं होता है, कैपिटल फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे ना फ्लो आएगा, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। जो मनी फ्लो, 2 फ्लो पढ़े थे हमने, मनी फ्लो, रियल फ्लो। मनी फ्लो के अंदर क्या होता है? किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता। मनी लिखा है ना, मनी फ्लो में किसका होगा? मनी का होगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता, गिफ्ट्स का नहीं होता, ऑल ऑफ दीज गलत है। मनी फ्लो किसका इन्वॉल्व होता है? मनी का इन्वॉल्व होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, इसलिए इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजप्शन सेक्टर, इसमें से कौन सा सेक्टर है जो कि कंजप्शन करता है, कंज्यूम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन ही करता है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए ए। अब बाकी देखते हैं ऑप्शंस क्यों नहीं है राइट। जो फर्म्स होती हैं वो कंज्यूम नहीं करती है, इन्वेस्ट करती है। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों करता है, कंजप्शन भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन हमसे इसमें ये पूछा गया कि कंजप्शन कौन करता है, तो इसलिए हम बताएंगे हाउस होल्ड। और फॉरेन सेक्टर में भी कंजप्शन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे हम एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर करते हो, जैसे कि आज कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आज कितना कंजप्शन किया है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है सेविंग, क्या सेविंग एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सेविंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, तो सेविंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सेविंग कैसा है, फ्लो कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको ये बताएंगे कि आपसे पूछेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट स्टॉक है, आपको ये बताना होगा कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसलिए हम सारे 4 ऑप्शंस को ना करते हुए चलेंगे, क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ सकते हैं। तो सेविंग नहीं हो सकता। सेकंड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है, आज कितना प्रोडक्शन है, कल कितना, या 1 महीने बाद पहले प्रोडक्शन कम हो रहा था अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हमसे ये पूछे ना पर्टिकुलरली कि आज 3 मार्च को कितना प्रोडक्शन हुआ है, तब हम उसको बोल सकते हैं स्टॉक, ठीक है, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो कैपिटल हमारे पास है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, कभी कम यूज़ करेंगे कभी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका, तो ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। लास्ट हमारा बचा कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कैपिटल ऐसा नहीं है कि आज कोई मशीन लिया उसको 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे चेंज कर देंगे, तो कैपिटल क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल, जो इनकम होती है फैमिली की उसको किसका एग्जाम्पल होती है, वो स्टॉक का, फ्लो का, बोथ, दोनों का, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। जो इनकम होती है वो हर महीने आती है, ठीक है, फ्लो हो रहा है ना एक तरह से इनकम का, तो सिंपल सी बात है कौन सा हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ स्टॉक वेरिएबल, ऑप्शन ए दे रखा है हैज़ नो टाइम डायमेंशन, बी दे रखा है इन अ स्टैटिक स्टेट, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। हमें ये बताना है कि स्टॉक वेरिएबल इनमें से क्या होता है। फर्स्ट है नो टाइम डायमेंशन, ये बिल्कुल ठीक है, जो स्टॉक होता है उसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता है। हम स्टॉक वेरिएबल को किसी भी एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, ठीक है, तो और ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं इन अ स्टैटिक स्टेट, क्या स्टॉक वेरिएबल स्टैटिक होता है, हाँ, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक होता है, जो चेंज नहीं हो रहा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, बोथ ए एंड बी वाला। तो इससे ना सारे ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इज नेशनल इनकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, हमें ये बताना है, अच्छा ट्रू और फॉल्स है, ये स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जो नेशनल इनकम होता है क्या वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, जो नेशनल इनकम होती है ना उसे हम ऐसे तो मेज़र नहीं कर सकते ना कि आज कितनी नेशनल इनकम है, ऐसे ही मेज़र करते हैं कि एक साल में, पूरे साल में हमारी कंट्री की कितनी इनकम है, तो उसमें क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं हम नेशनल इनकम को, इसलिए ये क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ना कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, अच्छा, इज रिलेटेड टू, नेशनल इनकम की स्टडी किससे रिलेट होती है,
ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी मैक्रो, सी बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, डी क्या हो गया नन ऑफ दीज। नेशनल इनकम है, पूरी कंट्री के लिए पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए पढ़ते हैं, तो किस में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो नेशनल इनकम में पूरी इकोनॉमी की निकालते हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना चैप्टर वाइज, उनकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें चैप्टर वाइज ये बता रखा है कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। 12th क्वेश्चन है डैश आर वेरिएबल्स whose magnitude is measured over a period of time। कौन सा वेरिएबल होता है जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं, कौन सा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम टाइम डायमेंशन में मेज़र करते हैं, जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक महीने में 1 मंथ में सैलरी मिलती है, तो एक महीने में हमने मेज़र किया, या एक महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 3 महीने में कितना कंजप्शन हुआ है, तो उसको बोलते हैं फ्लो। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा होता है स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेज़र करते हैं कि आज कितना प्रोडक्शन हुआ है, आज कितनी इनकम है, आज कितनी सेविंग करी है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कंसेप्ट। हमें बताने कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो होता है। कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कॉन्सेप्ट इसलिए होता है क्योंकि हम कैपिटल फॉर्मेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम डायमेंशन होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ए गवर्नमेंट, बी कंज्यूमर, सी प्रोड्यूसर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, तीनों ही इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट भी, प्रोड्यूसर्स भी और कंज्यूमर भी, तो आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी इसमें से कौन सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेज होते हैं। पढ़े थे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन कौन से फेसेस होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए जनरेशन फेज, बी डिस्ट्रीब्यूशन, सी डिस्पोजिशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ दीज। जनरेशन फेज में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना वो अपनी सर्विसेज फर्म्स को देता है, फर्म्स क्या करती है उससे प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि फिर फर्दर इनकम जनरेट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो इनकम जनरेट हुई है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, लैंड पे रेंट दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड होता है डिस्पोजिशन, जिसमें जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को मिली होती है ना वो क्या करती है उसको कंज्यूम कर लेती है, यानी कि उसको एक्सपेंडिचर यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर लेती है, वापस से जो इनकम होती है वो किसके पास चली जाती है, फर्म्स के पास। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेज होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट चैप्टर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। इसमें मोस्टली हमने सारे चैप्टर को कवर किया है, जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो सारे एमसीक्यूज मैं आपको करा सकूं। कल हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। स्टे ट्यून्ड गाइस। और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि डेली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।